हेलो। यस, नमस्कार दोस्तों। एम आई ऑडिबल? नमस्कार दोस्तों, एम आई ऑडिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार बताइए। पहला क्लास अपना एप्लीकेशन में लाइव जा रहा है। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग नीतू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? तो चलिए, ये हमारा आज का पहला क्लास शुरू करते हैं मां सरस्वती का नाम लेके। और जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन के बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए असीम खुशी का पल आज हमारे सामने है कि पहली क्लास, और वो भी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का क्लास, और साथ ही साथ आप लोग देख पाएंगे वो भी अपने एप्लीकेशन पर सीधा लाइव जा रहा है। आप यूं मान लीजिएगा कि एप्लीकेशन के ठीक दूसरे दिन, हाँ अभी नीतू जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, सब ठीक बता रहे हैं। अब सुनिएगा, समझिएगा बढ़िया तरीके से। ये वाला जो क्लास है वो किसके लिए है, पहले तो ये देखना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल ग्रेड 1 वाला ही देखे या ग्रेड 2 वाला ही देखे, ठीक है, रीट वाला ही देखे, पटवार वाला ही देखे। ये जो मेरी पहली 5 से 7 जो क्लासेस रहेंगी, फर्स्ट 5 to 7 जो वीडियोस रहेंगे, आप इनको देखिएगा और लुत्फ उठाइएगा कि कितना नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा आप, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हम बात करेंगे आज के इंट्रोडक्टरी सेक्शन के बारे में, और ये रहा इसका पार्ट 01 ही लगा देते हैं। चलिए, पार्ट 01 ये समझिएगा बढ़िया तरीके से। डन। देखिए सर, नोट्स बनाना है साथ साथ आपको बढ़िया तरीके से। आप रिकॉर्डेड सेशन में भी इनको देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ जब चलेंगे टीचर के तो उसका एक लुत्फ अलग ही आएगा, मजा भी अलग ही आ पाएगा। ठीक है, समझिए सर। पहले तो आप इसको देखिए, जब भी आपने इसको पढ़ा है, जब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ढंग से पढ़ना है, ढंग से देखना है। बेसिक्स का बी बड़ा आया, अव का ओ, एफ का ओ छोटा आया है, इंग्लिश का ई कैपिटल लिखा है, ग्रामर। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है, जो भी टाइटल होता है ना, उसके जो भी फंक्शनल वर्ड जो होते हैं वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। व्हाट इट सर? जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, तो ब्लड का बी बड़ा, डोनेशन का डी बड़ा, और कैंप का सी बड़ा। तो यहां देखिएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑफ नहीं बोला है मैंने, अव बोला है। पहले दिन से ही चर्चा करेंगे ये अव, आप चाहो तो इसको अव बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा, ऑफ नहीं बोलेंगे, अव बोलेंगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। GRAMMAR होता है, ER नहीं होता, और ग्रामर का जी कैपिटल, ग्रामर नहीं बोला है मैंने, ग्रामर बोला है, ठीक है। तो समझिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, साहब ये कैपिटल क्यों नहीं आया? आप आर्टिकल आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, कंजंक्शंस आ जाएं, ये हमेशा ही आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, या फिर आपने देखा है कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, ये स्मॉल लेटर्स में आते हैं। ठीक है, शुरुआत यहां से हमने करी है। पार्ट 01 में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं, पूरा सवा घंटा 1.5 घंटा आराम से हम पढ़ेंगे, चीजों को शिद्दत से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रैंक्स ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा के रैंक्स निर्धारित किए गए हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, या इससे भी पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? ये मेरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताइए सर, लैंग्वेज किसे कहते हैं?
व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज किसे कहते हैं? बताइए सर, क्या है लैंग्वेज? सब ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर ना? बताते जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी प्रकार का, वॉइस का भी प्रॉब्लम आ जाता है तो जरूर बताइएगा। व्हाट इज लैंग्वेज? चलिए, नहीं पता है सर। लैंग्वेज बोलचाल में काम आता है। लैंग्वेज बोला है, लैंग्वेज बोला है, लैंग्वेज बोला है, ठीक है। जैसा मेरा मॉडल प्रोनाउंसिएशन रहेगा उतना ही आपके लिए काम का रहेगा। पहली क्लास है और पहली और बेसिक क्लास है। हमने बात पहले कहा है कि बेसिक से एडवांस्ड की ओर अपन मूव करेंगे, ठीक है। गॉट इट? लैंग्वेज किसे कहते हैं? जितना आता है उसको साइड में करिए, इसको बिल्कुल एम्प्टी रखिए, खाली रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है नए नए कंप्यूटर में डाउनलोडिंग बहुत जल्दी होता है। पुराने वाला जो कंप्यूटर हो जाता है उसमें वायरस ज्यादा आ जाते हैं, और वायरस आने के कारण सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। डाउनलोडिंग तो वहां पर भी होती है, लेकिन डाउनलोडिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप्स के लोड ले लेते हो। समझ गए आप? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार खाली आपको जो आता है उसको एक बार साइड में करिए, पहले यहां वाले को अंदर जाने दीजिए, फिर आप वाले को ऐड करिए, फिर देखिएगा कितना मजा आता है। फिर 1 + 1 2 नहीं होगा, 11 होगा। याद रख लेना इस बात को, ठीक है सरकार? तो व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज किसे कहते हैं? जब भी मैं इसका आंसर देता हूं कि साहब इसके आंसर की बात यदि हम करें तो आपके सामने निकल कर आएगा लैंग्वेज क्या है। ये रहा लैंग्वेज जो है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ है। किसका है वो जरा देखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स used for human communications, used for human communication। याद रख लेना, गजब का डेफिनेशन है, समझना है। या फिर आपने बिल्कुल ही शॉर्ट एंड स्वीट ही यदि जाना है तो आप सीधा सा बोल दीजिए लैंग्वेज एक क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। सर ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक है ही नहीं, बेसिक पढ़ रहे हैं हम। लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। और इट सर, याद रखिएगा आप इस बात को। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। मैं केवल बोर्ड भरने का ही काम नहीं करूंगा, आपके दिमाग में चीजें इंस्टिल होनी चाहिए, तभी जाके समझ में आएंगी चीजें। बोलो सर कैसे? मैं बताता हूं आपको कैसे। ये तो समझ में आ गया कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है सर? ये समझ में नहीं आ रहा। ये आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स का है। अच्छा, मतलब सिस्टम ऑफ सिंबल्स नहीं बोला है आपने, आर्बिट्रेरी सिंबल्स बोला है। इसका मतलब क्या है? यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन, ये बात भी मेरे समझ में आ गई है, बट ये दो जो टर्म है ये समझ में नहीं आ रहा। कौन से दो टर्म समझ में नहीं आए? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। वोकल का मतलब तो बोलने से, बोलने वाले सिंबल्स होते हैं। बोलने वाले सिंबल्स का एक सिस्टम है। अरे सर ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ बी हैप्पी अनुज, बी हैप्पी, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे तो आप ये बताइए ये आर्बिट्रेरी क्यों बोल रहे हैं आप? इस आर्बिट्रेरी से क्या मतलब है? अब मैं समझाता हूं आपको आर्बिट्रेरी से मतलब क्या है। आराम से समझना। ऑफलाइन वाला फीलिंग लेना है। अपने इस प्लेटफॉर्म का जो फर्स्ट बैच है इससे हमें मेरिट्स निकालनी है, सिलेक्शंस निकालने हैं, और सिलेक्शन केवल सतही तक पढ़ने पर नहीं निकलेगा, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। बीच बीच में आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है, मेरे साथ भी बोलते रहिएगा। लर्निंग हमेशा उसी स्टूडेंट की बढ़िया होती है जो बिल्कुल सीधा बैठता है, चेयर पर बैठा हो, सामने टेबल हो, हाथ में पेन हो और एक नोटबुक उसके सामने पड़ी हो। जो केवल यूं बैठकर पढ़ते हैं वो पढ़ते 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 पढ़ जाते हैं। हमें पढ़ना नहीं है, हमें केवल पढ़ना ही है, ठीक है। जितना आपकी सेंसेस काम में आएंगी, जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखेंगे, उतना ही ज्यादा
अच्छे से लर्निंग होगी। याद रखना, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसकी गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स को, और वो क्या है, दिखने में ऐसा लग रहा है सब कुछ याद हो रहा है। कब तक याद नहीं होगा, सुनना जरा एक बात को। आपको लग रहा है सब कुछ याद हो रहा है, सब कुछ याद हो रहा है, सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन सब कुछ याद नहीं होगा। कब तक? जब तक आपके हाथ में पेन नहीं हो, सामने आपके कोई भी नोटबुक नहीं हो। ठीक है? आप किसी भी लेवल का, चाहे आप आर्मी का ही एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, सबसे छोटा, छोटे से छोटा एग्जाम, और बड़े से बड़ा चाहे यूपीएससी का ही क्यों नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, और ये बेसिक्स आप पढ़कर जाइए, और उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए, फिर आपको थोड़े दिनों बाद में यही फीलिंग आएगा कि अपुनीची भगवान है। याद रखिएगा। तो आप एक बार पढ़िए, ढंग से देखिएगा। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा देखो, हाथ को, ठीक है, आंखों को, कान को और बैकबोन को, सबको काम में लीजिए। जितने ज्यादा आप इंद्रियों को काम में लेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा याद होगा। कम ऑन, बैक टू द टॉपिक। लैंग्वेज क्या है? सर, जब भी मैं लैंग्वेज के बारे में बात करता हूं तो आपने बोल दिया सर लैंग्वेज भाषा है। अरे वाह भाई, बकवास आंसर है। लैंग्वेज भाषा होता है। ऐसे लोगों को आप अपने से दूर रखें तो ही ठीक है। तो सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? चलिए मुझे बता दीजिए, एप्पल मीन्स क्या होता है? फिर से एक बकवास प्रश्न आएगा, सेब होता है। ठीक है। और वाटर मीन्स क्या होता है? पानी होता है। फिर एक बकवास क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल आंसर, बकवास आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने जो ये पढ़ा है ना, लैंग्वेज का भाषा, एप्पल का सेब एंड वाटर का पानी, बेटा ये बिल्कुल भी बात काम की नहीं है। बोलो कैसे? चलिए अब मैं थोड़ा मीडियम शिफ्ट करता हूं और हिंदी, इंग्लिश से हिंदी की तरफ मूव कर रहा हूं। अब मैं हिंदी का टीचर हूं। सुनना भाई, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर भाषा किसे कहते हैं? तो आप ये बोलोगे, हिंदी वाले गुरुजी ये बोलेंगे कि भाषा मीन्स लैंग्वेज होता है। बताइए, ऐसा बोलता है क्या? सर ये सेब क्या होता है? सब लोग सेब से बोलते हैं। आपने कहा हिंदी वाले गुरुजी ने, सेब मीन्स एप्पल होता है। सर पानी क्या है? तो हिंदी वाले गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि पानी मीन्स वाटर होता है। हमने तो आज तक किसी भी हिंदी के टीचर को इस प्रकार का आंसर देते हुए नहीं सुना है। ठीक है, हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अनुज कह रहे हैं आइसोलेशन में नहीं पढ़ता है। हाँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। कभी भी इस प्रकार से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हिंदी वाले गुरुजी मित्रों, कंफर्म है ये बात, हिंदी वाले हमें ये बोलेंगे पानी एक प्रकार का रंगहीन पेय पदार्थ होता है जो प्यास बुझाने में या फिर कोई अन्य चीजों में काम आता है। साइंस वाले गुरुजी से पूछेंगे तो वो वाटर का पूरा कंपोजिशन बता देंगे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन है, H2O के कॉम्बिनेशन से जो तैयार होता है वो आपका वाटर हो गया है। फिर आप इंग्लिश में किसी से पूछते वाटर, वाटर मींस पानी, कितना वाहियात आप आंसर देते हैं। वाटर क्या है? जब भी कोई वाटर के बारे में पूछे तो पहली बात तो इस प्रकार का बकवास आंसर मत देना। अब आपका लेवल अप करने के लिए मैं यहां आया हूं। जो भी त्रुटियां आपके भूतकाल में रही है उनको ठीक करने के लिए आया हूं। वाटर मीन्स आप बोलेंगे, वाटर मीन्स होता है ए कलरलेस सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन वेराइटी ऑफ कोर्सेज सच एज टू क्वेंच योर थ्रस्ट, जो आपका प्यास बुझाने के काम में आता है। ठीक है, या फिर फॉर दैट इज यूज्ड फॉर टू क्वेंच थ्रस्ट आ गया है, या फॉर इरिगेशन, कृषि में काम आता है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों में काम में आता है। बट एक प्रकार से कलरलेस, एक प्रकार से मटीरियल होता है, सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। एप्पल क्या है? एप्पल इज ए काइंड ऑफ, आपने बता दिया कि फ्रूट होता है। ठीक है, एप्पल क्या है? इज ए काइंड, हाँ बिल्कुल, एप्पल इज लाइक अ फ्रूट नहीं बोलेंगे अनुज, आप बोलेंगे एप्पल इज ए काइंड ऑफ फ्रूट। एप्पल क्या है? इज ए काइंड ऑफ फ्रूट होता है मित्रों, ऐसा आप लोगों को देखना है। डन सर, होपफुली चीजें क्लियर हो गई है। अब बताइए बुक मीन्स क्या होता है? फटाफट बता दीजिए, बुक मीन्स क्या होता है? तो आगे से आप कभी नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहा है पढ़ाने का वो शुरू से ही रहा है। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स क्या बता दिया है? ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब आ गया। बी फॉर बुक, बुक मीन्स क्या बता दिया है? बुक मीन्स आपने देखा है, किताब बता दिया है। इस प्रकार की चीजें हमें बताई गई हैं, तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा हमें
नहीं पढ़ना है, वो आप सीधा हिंदी लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, उनसे आपको इस प्रकार से नहीं देखना है। डन सर। आप बोलेंगे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स, ठीक है, ए काइंड ऑफ फ्रूट। बी फॉर बुक, बुक मीन्स जो भी आपने बता दिया, ए काइंड ऑफ स्टेशनरी होता है दैट इज यूज टू रीड एंड स्टडी, जो भी कुछ हम पढ़ने के लिए या स्टडी आदि करने के लिए काम में लिया जाता है। गॉट इट सर? क्लियर? ऑल क्लियर भाई? डन? बताते जाइए। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज आप लगातार करते रहिएगा, ओके? किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, ओके? डन, क्लियर हुआ। तो बुक के बारे में बता दिया। अब एक समस्या और आ गया। बोलो सर क्या? बुक मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप तो हिंदी में भी गलत बोल देते हो, किताब होता है। अरे वाह यार, ये किसने कहा बुक मीन्स किताब ही होता है? यहां फिर से एक समस्या आ गई है कि बुक मीन्स क्या होता है, किताब होता है। ठीक है, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बुक मीन्स किताब होता है। कैसे, क्या समझाना चाह रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, किसी भी वर्ड को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। आइसोलेशन में स्टडी ना करें किसी भी वर्ड को, पहली बात तो। क्यों ना करें? एक वर्ड के एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं, ये दूसरी बात आ गई है। तीसरी बात और देखो, एक वर्ड के एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है। डन सर? चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा क्लास में ब्रेक आप लोगों को देखने को मिला होगा दोस्तों। कोई भी काम शुरू करते हैं, बिगिनिंग में इस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है? कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जब आप बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ कोई नया काम करने में लग जाते हैं, तब इस प्रकार की जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है?
एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे आप फिर से अवगत करवा दीजिए। एम आई ऑडिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर? अनुज करें, क्लास रुक गई है। हाँ ठीक है, मैंने सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस लिख दिया था। फिर भी आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताइए प्लीज। ऑल क्लियर? एक बार मुझे आप बताइए वीडियो के माध्यम से कि सब क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल? चलिए शुरू करिए, सब ठीक करें। सर टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही गई क्या? हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम। एक बार फिर से बताइए मुझे सभी के सभी स्टूडेंट्स, नीतू, अनुज, ठीक है, रोहन, पुलकित, बताइए भाई फटाफट से। अनामिका, निशा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बताइए। क्लियर? एक बार बताइए, थोड़ा फ्लो जरूर अपना टूट जाता है आगे से, इसका भी थोड़ा सा और ख्यालात रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब कभी भी आप किसी भी वर्ड का स्टडी करें मित्रों, किसी भी वर्ड का स्टडी यदि आप लोगों को करना हो, तो मैं यहां पर क्यों ना एक चीज लिख देता हूं। इस बुक को थोड़ा अपन ऊपर की तरफ लिखते हैं और फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। जब कभी भी आप किसी भी वर्ड के बारे में चर्चा करें, किसके बारे में बताइए? वर्ड के बारे में यदि मित्रों आपको कभी चर्चा करनी पड़े तो तीन चीजें याद रखिएगा। किसी भी वर्ड को आप आइसोलेशन में ना पढ़ें, क्योंकि मित्रों यदि आप आइसोलेशन में पढ़ेंगे, जैसे एक वर्ड आ गया बुक, तो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक शब्द को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा जरा गौर फरमाइए। फिर यह होगा कि बुक का मीन्स आप सीधा बोलेंगे सर बुक मीन्स किताब होता है, जो क्या पता है ये तो एक ही मीनिंग होता है। मैंने क्या बोला, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं, एक वर्ड का एक से ज्यादा भी फंक्शन हो सकता है। तो फिर अब क्या करें, अब क्या करें, समझिए सर, ठीक है, चीजें देखते हैं, ढंग से समझिए। मैं बताता हूं कैसे और किस हिसाब से। जब मैं इस बुक के बारे में बात करता हूं, ये बुक जब नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो इसको आप हिंदी भाषा में किताब कह सकते हैं। हालांकि मैं तो इसको किताब नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि बुक मींस किताब नहीं होता, वाटर मींस पानी नहीं होता, एप्पल मींस सेब नहीं होता, लैंग्वेज मींस भाषा नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपकी भाषा में यदि टीच करवाऊं तो बुक मींस किताब होता है, और वर्ब होते ही इसका मतलब किसी चीज को बुक करवाना, रिजर्व करवाना हो गया है। रिजर्व करवाना, क्या करना बताओ? रिजर्व करवाना, ऐसा बोलते हो। मेरे लिए एक शीट बुक करवाइए, क्या करवाइए? मेरे लिए एक शीट बुक करवाइए। इस बुक का मतलब कतई क्या नहीं है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मेरे लिए एक किताब करवाइए। दोस्तों याद रखिए, गॉट इट सर, मेरे लिए एक किताब करवाइए, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे मेरे लिए किताब करवाइए। ठीक है, आपके पापा ने कहा कि बेटा मेरे लिए एक दिल्ली के लिए एक ट्रेन में, किसी भी एक ट्रेन में मेरे लिए एक शीट बुक करवाइए, तो आप ये बोलेंगे कि मेरे लिए किताब बुक करवाइए। दिए गए सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में यूज करने से, सेंटेंस में यूज करने से, सेंटेंस में यूज करने से, सेंटेंस में यूज करने से हमें किसका पता चलता है? याद रखिएगा, रियल मीनिंग का। किसका बताइए, फटाफट बताइए, रियल मीनिंग का। ठीक है, रियल मीनिंग का पता हमें चलता है। ये देखिएगा, सेंटेंस में यूज करने से वर्ड का रियल मीनिंग वह फंक्शन का मालूमात होता है, फंक्शन का पता चलता है। इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइए, इस बात पर आपको, ये देखिए सर, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग। क्या बताया जा रहा है एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्लास में अभी मैंने कोई टॉपिक बिगिन नहीं किया है दोस्तों, ढंग से समझना, ढंग से सुनना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं ये बता रहा हूं, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। सेटिस्फाई? एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है सर, ठीक है, मैं संतुष्ट हूं। एक वर्ड का एक से ज्यादा फंक्शन हो सकता है, ये रहा।
किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में स्टडी नहीं करेंगे, पहली बात, किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में स्टडी नहीं करेंगे। एक नंबर बात। एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है, एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है, दो नंबर बात। तीसरी बात, एक वर्ड का एक से ज्यादा फंक्शन हो सकता है। तीन बातें आपको आज के सेशन में याद रखना है। ऑडिट सर, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग नहीं होगा, एक वर्ड का एक से ज्यादा फंक्शन नहीं होगा, किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, और कभी भी आप किसी भी वर्ड को, आप देखो वर्ड लिखा और वर्ड को आप, पहली बात, ये 4 पॉइंट अब आपके सामने आ रहे हैं, फटाफट बता देंगे। पहला बात क्या है, फटाफट बताइए। आप ऐसा कभी नहीं जाएंगे ट्रांसलेशन कर कर आंसर नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे बताओ? कभी भी किसी भी वर्ड का क्या नहीं करेंगे बताओ? ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। एक नंबर बात। मतलब क्या इस बात से? ये नहीं करने वाले हैं, किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, ये दूसरी बात। और एक वर्ड का मोर देन वन मीनिंग जो है वो हो सकता है, इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। और किसी भी वर्ड का मोर देन वन फंक्शन हो सकता है। वेट करोगे तो आपको हर चीज का पता चलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा इतना आसान है क्या, मोर देन वन फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। ये देखिए, फंक्शन से ये तात्पर्य है, एक वर्ड का नाउन का भी फंक्शन हो गया और वर्ब का भी फंक्शन हो गया। एक वर्ड के एक से ज्यादा फंक्शन हो गया, वो नाउन की तरह भी कार्य कर रहा है और वर्ब की तरह भी कार्य कर रहा है। एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो गया, किताब भी हो गया और किसी चीज को रिजर्व करना भी हो गया। ठीक है, आइए सर फिर से बताइए। जब कभी भी आपके सामने कोई वर्ड आता है, बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, जब कभी भी आपके सामने मित्रों कोई वर्ड आता है तो सबसे पहली बात वर्ड को लेकर आपके माइंड में क्या आ रही है? किसी भी वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बताओ, बोलते जाइए। किसी भी वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, किसी भी वर्ड का आइसोलेशन में नहीं स्टडी करेंगे, किसी भी वर्ड को भी, आइसोलेशन का मतलब उसको इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं और लिख देता हूं इक्वल लगा के ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी भी वर्ड को आप कैसे स्टडी नहीं करेंगे, बता दो फटाफट से। किसी भी वर्ड को आप इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे, किसी भी वर्ड को आप इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे, इंडिविजुअली आप स्टडी नहीं करेंगे, अकेले में स्टडी नहीं करेंगे। डन, ऑल क्लियर? ठीक है, बता दो तो एक बार फटाफट से बोल जाइए, कमेंट में फटाफट से कमेंट करिएगा। कोई भी वर्ड आया, कौन सी चीज है, ट्रांसलेशन की बात नहीं करेंगे आप। आपको कोई पूछे कि बेटा फैन क्या है, या फिर आपको बता दिए कि पेन क्या है, तो पेन मीन्स कभी कलम नहीं बताएंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। पेन मीन्स आप बताना कि पेन इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू राइट विद, जिससे लिखा जाता है। पेन एक लिखने का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे बताएंगे आप। किसी भी वर्ड को आप आइसोलेशन में नहीं करेंगे। पेन का मतलब कभी भी क्या नहीं होगा, हमेशा कलम नहीं होगा। एक वर्ड को आप आइसोलेशन में पढ़ोगे तो पेन मीन्स कलम ही बताओगे। मैं आपको एक बार गूगल बाबा पर लेके चलता हूं, अभी आपको पेन के बारे में ही जानकारी दे देता हूं। अब आप खुद बोलेंगे कि सर कुछ ऐसा भी होता है क्या, बहुत अच्छा फील होगा आपको, ताकि आगे से आप ये बोलेंगे कि हां सर, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग होता है, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग होता है। ये देखिएगा वर्ड आ गया आपके सामने, पेन। पेन के मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको, पेन का मीनिंग क्या हो रहा है, अच्छे से समझो। पेन का मतलब कई हो गए, पेन का मतलब कलम होता है, पेन का मतलब घेरा होता है, रिंग जिसको बोलते हैं, पेन का मतलब बाड़ा होता है। इसको छोड़िए, हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी में चलेंगे, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पेन, ठीक है, ये देखिए, ये हिंदी में कैसे आ गया, हिंदी वाला बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा आपके, अजीब ही तरीके से आ जाएगा। इंग्लिश का डिटेक्ट, अच्छा, पेन का मीनिंग इन हिंदी बोल रहा है क्या, अपने ऊपर गलत टाइप कर दिया। ये देखिए, पेन का मीनिंग देखते हैं, आइए यहां पर चलिए कैम्ब्रिज में, आराम से समझिए, अभी आपको समझ में आएगा। ये रहा पेन। चीजें कैसे पढ़ी जाती हैं, आपको बेसिक से एडवांस की तरफ मुझे लेके चलना है, तो आपको पता होनी चाहिएगा कि कोई भी चीज है वो किस हिसाब से काम में आती है। ठीक है, देखते हैं सर। यहां पर देखिए, सबसे पहला काम क्या है, ये रहा आपके सामने पेन। क्या देखने को मिला है, पेन वर्ड आपके सामने आया है। ठीक है, हाँ जी, देखो
जैसे पेन के बारे में बात किया, ये रहा पेन। पेन एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है फॉर राइटिंग, इसको लिखने के लिए काम में लेते हैं। और पेन का यहां साफ साफ दे रखा है, पेन एक नाउन के तौर पर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब इसका प्लूरल बन सकता है, पेन का प्लूरल पेन्स हो सकता है। चलिए आप ढंग से पढ़ेंगे, मजा आएगा। A long thin object used for writing or drawing with ink, इसको पेन कहा जाता है। अब आपको महोदय कोई पूछ ले कि पेन किसे कहते हैं, आपका आंसर आएगा पेन मीन्स कलम। और मैंने आपको क्या बताया, पेन क्या है, A long thin object होता है used for writing, जो राइटिंग के काम में आता है। ये आंसर हुआ पेन मीन्स क्या होता है। तो आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, पहली बात से सहमत हो गए आप मेरी से। आगे चलिए, इसके बाद में और क्या आने वाला है उसको समझ लीजिए, और आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए और पेन क्या होता है। पेन फिर से काउंटेबल है, पेन फिर से क्या है, काउंटेबल है। थोड़ा ढंग से देखिएगा, ये रहा पेन, नाउन काउंटेबल है। एनक्लोज्ड स्पेस होता है, बंद एक प्रकार का जो स्पेस होता है उसको पेन बोला जाता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, सहमत है। ए स्मॉल एरिया सराउंडेड बाई ए फेंस, एक छोटा सा एरिया जो किससे घिरा हुआ रहता है, आपने देखा सराउंडेड बाई ए फेंस। फेंस का मतलब होता है बाड़ा, बाड़, चारों तरफ से दीवार जो अपने खेत के चारों तरफ लगती है, उसके बारे में बताया। स्पेशली वन इन विच एनिमल्स आर केप्ट, जिसके अंदर हम किसको रखते हैं, जानवरों को रखते हैं। आराम से पढ़ना। ए शीप या पिग पेन, ठीक है, बोले तो भेड़ का बाड़ा या फिर अपने, अब इसका मतलब आपने क्या बोले, बाड़ा बोल दो आप चाहे। और काऊ पेन आप कहीं पर भी लगाएंगे तो काऊ पेन का मतलब होता है काऊ गाय, और पेन का मतलब गाय, गायों को रखने का जो बड़ा होता है उसको हम गौशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौशाला। चीजें हिंदी में भी ढंग से पढ़ेंगे, गो नहीं होता, गौशाला। ठीक है, प्ले पेन आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे चलिए, एक स्लैंग है एक प्रकार से, ये तो पेनिटेनेटरी, इसको छोड़िएगा। एक बुल पेन आ गया, ही चोज टू स्टिक विद द स्टार्टिंग पिक्चर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पेन, इसको भी छोड़िए। ये देखो, एक पेन नाम का एक बर्ड भी होता है, फीमेल सोन को हम क्या बोला जाएगा, पेन बोला जाता है, हमें नहीं पता था। ठीक है, हंस जो होता है, फीमेल जो सोन होता है, स्वॉन जो होता है, उसको पेन बोला जाता है। ठीक है, कॉब का मतलब बर्ड हो गया, द कोब एंड पेन देन सेंड देयर ग्रॉन, क्या है, सिग्नेट्स ऑफ टू फाइंड देयर ऑन वाटर। छोड़िए, एक पेन का मतलब फुटबॉल होता है, इनफॉर्मल फॉर पेनल्टी, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल में इसका मतलब पेनल्टी होता है। रेफरी, दैट हैज टू बी ए पेन, ये पेनल्टी होगा, ही येल्ड, वह चिल्लाया, तो पेन का मतलब पेनल्टी हो गया। ओहो, अब आगे देखिए, पेन एक वर्ब भी होता है, वर्ब में भी टी का मतलब ट्रेंजिटिव वर्ब होता है। और ट्रेंजिटिव का मतलब मित्रों किससे लिया गया है, ट्रांजिटिव का मतलब लिया गया है मित्रों सहकर्मक क्रिया से, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आती है, वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। इस पेन का मतलब कंपोज या राइट करना। तो देखो मित्रों, लिखने का पर्यायवाची शब्द आपके सामने पेन आ गया है, बोले तो कंपोज या राइट। शी पेंड ए नोट ऑफ थैंक्स टू हर हॉस्टेसेस, जो भी उसकी हॉस्टेसेस थी, ठीक है, उसको उसने क्या किया, ए नोट ऑफ थैंक्स लिखा। ठीक है, जो उसकी मेजबानी कर रहे थे उसको। देखो, जैसे आपने मेरे को कहा कि जैसे मान लीजिएगा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए और बढ़िया सा हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा ए स्टूडेंट पेंड ए नोट ऑफ थैंक्स टू मी, एक स्टूडेंट ने मेरे को क्या किया, पेंड किया, क्या, ए नोट ऑफ थैंक्स लिखा है। इसका कंपेयर स्क्रोलोस और स्क्रिबल आ गया। छोड़िए, और पेन नाउन, तो देखो पेन फटाफट देखो एक राइटिंग डिवाइस होता है, सबको पता है। ठीक है, एनक्लोज्ड स्पेस होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, बड़ा टाइप बोलते हैं। वर्ब में आपने देखा पेन का मतलब राइटिंग डिवाइस तो है ही है, साथ में आपने देखा शी पेंड ए थैंक यू नोट, और देखो क्या है, एनक्लोज्ड स्पेस आ गया। शीप आर पेंड बिहाइंड द बार्न। इस प्रकार से आपने पेन के कई सारे मीनिंग आपने देखे। अब तो समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, किस हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए एक वर्ड दूंगा तो आपको तमाम प्रकार की चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ये रहा मित्रों आपके लिए वर्ड PEN, पेन। पेन को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, एक एज ए नाउन आ गया है, एक एज ए वर्ब आ गया है। एज ए वर्ब आते तो इसका मतलब टू राइट हो गया है, किसी चीज को टू कंपोज करना हो गया है। ये ऐसे समझा हुआ पेन का मतलब। आपको तो हिंदी से प्यार है ज्यादा, तो ये हिंदी में देखिए मीनिंग निकल गया है लिखना।
चलिए सर, इस बात से तो हम हो गए हैं सहमत। अब आ जाओ, जब नाउन हो तो नाउन के लिए आपके पास कोई एक मीनिंग थोड़ी आएगा। पहला मीनिंग आ गया है राइटिंग डिवाइस। बताओ जरा क्या है? राइटिंग डिवाइस होता है, जिसको मैं क्यों ना कलम कह दूं। ये देखिएगा साहब, मैं भी पेन से लिख रहा हूं। और क्या है 2 नंबर पर बताइए? ए फीमेल स्वॉन हो गया है, ए फीमेल स्वॉन आ गया है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोल दिया, मादा हंस बोल दिया है, ये दूसरा मीनिंग आ गया है। 3 नंबर का इसका मीनिंग देख लेते हैं। ए, यहां देखिए, एन एनक्लोज्ड स्पेस आ गया है, जिसका मतलब आप बाड़ा कह सकते हो, जिसके अंदर आप भेड़ों को रखते हैं, गायों को रखते हैं किसी और के लिए, इस प्रकार से आ गया है। जब मैं इसको फुटबॉल आदि में यूज करता हूं तो इसका ए पेनल्टी आ गया है, और पेनल्टी स्पेशली हम इसको फुटबॉल में यूज करते हैं। ये देखिएगा सर, इतने सारे मीनिंग किसके हुए हैं? पेन के हुए हैं। अब समझ लीजिए आप, आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ढंग से समझिए। जो पीछे मैंने आपके सामने बात रखी है, उसी को मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है। एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता। पहली बात, किसी भी वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ट्रांसलेशन करेंगे तो आप ऐसे जाएंगे, पेन मीन्स किताब, कलम, सॉरी पेन मीन्स किताब कहेगा, पेन मीन्स पेन या कलम बोलेंगे, बुक मीन्स किताब बोलेंगे। ये समस्या है। सबसे पहली बात, आप जितने भी स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं, आपका ड्यूटी बनता है कि फटाफट मुझे बताइए, अवगत करवाते जाइए। बताओ सर, पहली बात, पेन मीन्स क्या होता है? कलम होता है क्या? साहब मैं नहीं बताऊंगा कि कलम होता है, आप मुझे सेंटेंस बताइए। सेंटेंस देंगे तो सेंटेंस में यूज कर कर मैं आपको बता पाऊंगा कि पेन क्या होता है। गॉट इट सर? एनी डाउट माय डियर? होपफुली क्लियर हो गई सारी बातें। ठीक है, पहली बात, किसी भी वर्ड का मैं ट्रांसलेशन में विश्वास नहीं करूंगा, और मुझे करना ही पड़ेगा, बड़ी मुसीबत ही आ जाएगी तब जाके मैं ट्रांसलेशन करूंगा। किसी भी वर्ड को मैं आइसोलेशन बोले तो इंडिविजुअली एक एक करके नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आपने बता दिया वॉच मीन्स क्या होता है, घड़ी होता है। अरे भाई कैसे, वॉच मीन्स तो देखना भी होता है। आप जब बात करेंगे तब की होगा। आगे आइए, मोर देन वन मीनिंग, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। आपके सामने देखो, एक से ज्यादा क्या, 1 2 3 4 5 5 मीनिंग आपके सामने पड़े हैं। 5 मीनिंग्स एक वर्ड के हो गए। और एक वर्ड का एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकता है। ये रहा, याद रखिएगा। तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी वर्ड का वास्तविक मीनिंग या फंक्शन जानना हो, ये देखिएगा, नाउट, इनको मैं ऊपर लगा के और फिर आपके सामने, सॉरी, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, इसको देखिएगा। अब आप यहां पर समझिए क्या बात बताना चाह रहा हूं। नाउट, नॉट नहीं बोला है, नाउट बोला है। किसी भी वर्ड का रियल मीनिंग व फंक्शन का पता केवल उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करने पर ही लगाया जा सकता है। ये देखिएगा सरकार, मींस आपको समझना क्या है, यूज ए वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके, हाँ बहुत बढ़िया, नीतू ने लिख डाला है, ए राइटिंग डिवाइस, अ फीमेल स्वॉन। बहुत खूब, बहुत खूब। इस प्रकार से देखिए, ठीक है। किसी भी वर्ड का यदि आपको वास्तविक मीनिंग या फंक्शन का पता करना हो तो आप उस वर्ड को मित्रों किस में यूज करें बताइए? सेंटेंस में यूज करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
डन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसा देखिए, चलते हैं वापस आगे। तो ये अब तक की बात पूरी की पूरी निकल कर आ गई है। एक जो वर्ड होता है उस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आइसोलेशन में स्टडी नहीं करेंगे, मोर देन वन मीनिंग हो सकते हैं उसके, मोर देन वन फंक्शन हो सकता है। किसी भी वर्ड का रियल मीनिंग व फंक्शन का पता केवल उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करने पर ही लगाया जा सकता है। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, यूज ए वर्ड इन अ सेंटेंस फॉर an apt meaning and function। ये देखिए मित्रों, यही तो बात बता रहा था। एप्ट का मतलब क्या है? यहां पर एप्ट बोल दो, ठीक है, एप्ट नहीं बोलो तो एप्रोप्रिएट बोल दो, ठीक है, या फिर एपोजिट बोल दो, ऑपोजिट। ये देखिए, डन। उपयुक्त मीनिंग यदि आप पता करना चाहते हो तो फॉर दैट आप लोगों को, आपने देखा है, एप्ट मीनिंग या एप्रोप्रिएट मीनिंग या फिर अपोजिट मीनिंग या फंक्शन के लिए आपको उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना ही पड़ेगा। मैंने कितना अच्छा वर्ड आप लोगों के सामने रखा है मित्रों, ठीक है। कौन सा वाला? अभी आपके सामने आया है। आप चाहो तो एप्ट बोल दो, एप्ट नहीं बोलो तो आप एप्रोप्रिएट बोल दो, और एप्रोप्रिएट भी यदि नहीं बोलना चाहें तो फिर आपके सामने वर्ड आ गया है अपोजिट। क्या आ गया है? अपोजिट आ गया है। डन सर, होपफुली क्लियर हो गई होगी सारी बातें। एनी डाउट? हाँ, बीच बीच में मैं आपका ये पूरे कमेंट्स आदि देखता जा रहा हूं, कोई भी इश्यू कोई प्रॉब्लम है लेट मी नो, मुझे बताते जाइए। तो ये वर्ड, हाँ, अपोजिट क्या है? ये एपोजिट होता है, ऑपोजिट नहीं होता है, एपोजिट। क्या बोला जाएगा? एपोजिट बोला जाएगा। और वो वाला वर्ड ऑपोजिट होता है, उसका मतलब तो विपरीत के अर्थ में लिया जाता है। बिल्कुल कोई चीज अलग होती है, उल्टी होती है, उसके लिए वर्ड हम कौन सा यूज करते हैं? ऑपोजिट यूज करते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, आप चाहो तो वर्ड को देख सकते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड आपके सिलेबस में दे रखा है। ये वर्ड आपका ऑपोजिट है और ये वाला वर्ड एपोजिट है। अभी टॉपिक शुरू नहीं किया है, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन एपोजिट है। ऐसा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ऑपोजिट है, एक एपोजिट है। ये देखिए सरकार, ये एपोजिट है और ये ऑपोजिट है। इसका मतलब तो विपरीत हो जाएगा, हिंदी वाला तो छूट ही नहीं रहा ना, और इसका मतलब क्या हो गया है? उपयुक्त हो गया है। दो शब्द आप लोगों ने देखे और अच्छे वाले देखे, ठीक है। और इसके अलावा आज आपने एक वर्ड क्या देखा है? अभी आपने एक वर्ड देखा है, स्वॉन देखा है। और स्वॉन के लिए ही आप कई बार एक वर्ड कौन सा यूज करते हो? SWN स्वॉन बोल दो, या फिर सिग्निट बोल दो, या फिर आपने इसी के लिए यूज करें तो एक और वर्ड आपके सामने आ जाएगा। और वो कौन सा वर्ड आ जाएगा बताइएगा? पेन वर्ड भी चाहो तो आप यूज कर सकते हैं। और वो वाला पेन वाला जो वर्ड है वो आप देखेंगे ए फीमेल स्वॉन होता है। ये लो जी, स्वॉन होता है, स्वन नहीं है, हंस जिसको बोलते हैं। डन सर, होपफुली चीजें क्लियर हो गई है। सिग्निट, CYGNET, सिग्निट बोल दो, चाहे ये देखो सिग्निट है, पेन बोल दो, स्वॉन बोल दो, तीनों का मतलब ही आप हंस से ले सकते हैं। डन, ऑल क्लियर, ठीक है। चीजें डिटेल में देख रहे हैं एक बार, आपको कुछ बेसिक्स आपको एक बार पता लग जाए कि कौन सी चीजें हमें किस हिसाब से पढ़नी है। कल हम इसी से आगे फिर और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते कहां पर लेकर आ गया, वापस से एक बार लैंग्वेज पर आइए। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स है, यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो मैं लैंग्वेज को समझा रहा था आपको कि लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स होता है। बोलो सर, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है?
ये तो समझ में आ गया, सिस्टम ऑफ सिंबल्स है, लैंग्वेज में सिंबल्स ही तो हैं। फिर ये वोकल भी समझ में आ गया, बोलने से हो रहा है। बट ये आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? आर्बिट्रेरी का सीधा सा, चलिए एक बात बताइए, ये क्या है? मैंने ऐसे ही कुछ बना दिया, बताओ ये क्या है? जो मैंने अभी बोर्ड पर आपके सामने बनाया है, ये क्या बनाया है? बताओ सर, क्या बनाया है? क्या है ये? जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। ये क्या है मित्रों? जैसे इस प्रकार से आपने कुछ बना लिया है, ये क्या है? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ भाई। डन। नहीं तो करिए सर, ये ट्री है, किसने बताया आपको ट्री है? ये बात आपको किसने बताई कि ये ट्री है? क्या खुद भगवान आए थे क्या बताने के लिए? जैसा भी मेरे से फोटो बना, मुझे बताइए ये क्या है? आपको किसने बताया कि ये आपने आपको किसने बताया कि ये ट्री है? बताओ। चलिए ये बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इसके बारे में बता दीजिए अब आप मुझे। व्हाट इज दिस माय डियर? बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आज आपकी। अनुज सिंह कह रहे हैं कि शेप्ट है सर। व्हाट इज दिस? जैसा भी आंसर आता बकिए ना, बेबल आउट करिए, आप तो स्पीक आउट करिए ना, बताइए आप। इफ इट विल बी रॉन्ग देन आई विल हैंडल इट आउट, डोंट वरी, हैंडल कर लूंगा। महेश आप बोल नहीं रहे हैं? महेश है, नीतू है, अनुज है, बताइए फटाफट बताइए। जो भी स्टूडेंट्स मुझे दिख पा रहे हैं मुझे बताइए कि व्हाट इज दिस? चलिए, नीतू ने कहा है कि सर बोतल है। अब आपने कभी सुना है कि इसका नाम बोतल किसने दिया है? चलिए, क्या ये इस प्रकार का जो भी आपने कोई भी शेप देखा होगा या इस प्रकार का कोई भी आपने ऑब्जेक्ट देखा होगा, वस्तु देखा होगा, किसको बोतल नाम देना है, किसको फैन नाम देना है, किसको पेन नाम देना है, किसको शर्ट नाम देना है, हेयर क्या है, हेड क्या है, लिप्स क्या है, चीक क्या है, नोज क्या है, क्या ये भगवान ने बताए हमें? पहले तो मुझे बताइए, ये चीजें जो भी हम बता रहे हैं, ये गॉड मेड है या फिर मैन मेड है? आंसर दीजिए फटाफट। जो भी चीजें ये बन रही हैं कि इसको पेड़ बोलते हैं, फलाना डिमका, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, ये मैन मेड है या फिर गॉड मेड है? बोलिए। मैन मेड है, बहुत बढ़िया। भगवान ने नहीं बनाया, ये मैन मेड है, ये गॉड मेड नहीं है। क्या ये वाले जो भी आपने सिंबल्स दिए, ये जो सिंबल्स दिए हैं आपने, ये गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड हैं? सर कैसे, समझ में नहीं आया?
अरे भाई इसको ट्री बोलेंगे, ये भगवान ने थोड़ी ना बताया था, हमने हमारी सुविधा के लिए इसका नाम ट्री दे दिया। यदि ट्री नहीं देकर इसका नाम हम बस दे देते तो कोई क्या बिगाड़ लेता हमारा? शुरू से हम इसको बस बोल रहे होते और इस वाला जो इस प्रकार का जो चीजें आती हैं, ये वाला जो आ जाता है, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो चीज आ जाती, ये वाला जो मान लो आपको दिख रहा है, इसको मान लो हम ट्री बोलने लग जाते कि साहब ये तो ट्री होगा, और इसको बस बोलेंगे, तो कोई क्या बिगाड़ लेता भाई? कोई क्या बिगाड़ लेता? कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ऑडिट सर, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मतलब ये जितने भी सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे सिंबल, इसको ट्री बोलेंगे, इसको बस बोलेंगे, ठीक है, किसी चीज को क्या बोलेंगे, जो भी चीज आपने बोले, जितने भी सिंबल्स हैं, ठीक है, हमारे जो भी लैंग्वेज में जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, वो सब आर्बिट्रेरी हैं। वो सब आर्बिट्रेरी हैं, याद रखिए। पूरे के पूरे जो सिंबल्स हैं वो सब के सब आर्बिट्रेरी हैं, मनमौजी हैं, अपनी इच्छा से बनाए हुए हैं। अब तो समझ में आ गए लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स हैं, वोकल तो बोलने से रिलेटेड हैं, और आर्बिट्रेरी का मतलब मनमौजी, जो मन में आया। किसी के मन में आया कि भाई साहब इसको हम क्या नाम देंगे, बोलो साहब क्या नाम देंगे, हम इसका नाम ट्री देंगे, लो जी साहब ट्री दे दीजिए, ये लो जी इसका नाम ट्री दे दिया, ठीक है। साहब इसका नाम क्या देंगे आप, इसका, बोलो साहब हम इसका नाम बस देंगे, ठीक है साहब बस दे दीजिए, लो जी साहब इसका नाम बस दे देते हैं, ये आ गया बस। पूरा का पूरा खुला मतलब दादागिरी है, अपनी दादागिरी है जी, पूरा का पूरा मैन मेड है। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन बताने में मैंने पूरा का पूरा लगभग देखा जाए तो 1 घंटा प्लस का टाइम आपके साथ मैंने बिताया है, और इसमें मैं आपको यह बता रहा था कि जो भी चीज आप लोग यहां देख रहे हैं, लैंग्वेज क्या है, अब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज अ लैंग्वेज, तो बताओ जरा क्या है, बोलते जाओ फटाफट क्या है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ, सिस्टम नहीं बोला सिस्टम बोला, ए सिस्टम ऑफ क्या है बताइए, आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स, आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स होते हैं यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशंस, ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। ये देखिए, हमें तो केवल बस सिंपल सा पढ़ाया गया कि लैंग्वेज जो क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अरे ठीक है, बट ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है, तो आपने देखा वोकल सिंबल्स के माध्यम से होता है, और ये वोकल सिंबल्स भी हमारे कौन से हैं, आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स के माध्यम से होता है। और आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आर्बिट्रेरी का सीधा सा मतलब लिया गया है कि जो बस मनमौजी अपने हिसाब से जो यूज कर दिया, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी वोकल, ठीक है, सिंबल्स। डन सर, ऑल क्लियर। तो अब आपके सामने जब भी लैंग्वेज का बात करेंगे, आपके सामने वर्ड आर्बिट्रेरी हमेशा आएगा, ठीक है। याद रखना मित्रों, जब कभी भी आप लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो आपके पास बार बार ये वाला वर्ड आएगा। देखो लिखा हुआ वर्ड आ गया है, और आपने वर्ड देखा है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बिना तर्क, नियम या योजना पर आधारित, कभी कभी अनुचित, मनमाना, स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से। आर्बिट्रेरी आ गया है, आर्बिट्रेरी, ये देखिएगा, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी नहीं है, आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। इसको आपने आर्बिट्रेरी बोला है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये रहा मामला, आर्बिट्रेरी, ठीक है। बेस्ड ऑन चांस रादर देन बीइंग प्लान्ड, और बस बाई चांस बोल दिया। जैसे आर्बिट्रेरी डिसीजन लेता है वो, आर्बिट्रेरी का मतलब ऐसे ही ले लेता है, डिड यू हैव ए रीजन फॉर चूजिंग योर डेस्टिनेशन और वाज इट आर्बिट्रेरी, आपने जो डेस्टिनेशन चुना है क्या वो आपका क्या था, वो आपने कोई प्लान किया था फिर, या फिर ऐसे आर्बिट्रेरी था, ऐसे वर्ड आ गए, ठीक है।
इसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब आपको बताई दिया है। और जब भी मैं इस वर्ड के किसकी बात करता हूं, आर्बिट्रेरी के सिनोनिम्स की बात करता हूं, तो देखिए ये रहे वर्ड, इसके सिनोनिम्स देख लीजिए बाप। आर्बिट्रेरी, यहां पर आ जाइए। ऐसे एक एक वर्ड को आप पकड़ेंगे, कितना स्टडी आप देखिएगा, एक टीचर को भी कितना पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही देखो, इतने सारे मीनिंग होते हैं, आपने देख लिया है कि आर्बिट्रेरी का जब भी आप मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या मीनिंग होता है, तो आपके सामने आएगा, ये देखो, आपको ऐसे लिखना चाहिए कि आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया है जो बिल्कुल ही रैंडम, ऐसे ही मन में आया कुछ भी बना दिया। कैप्रिशियस है, विम्जिकल है, हिट और मिस वाला आ गया। कैजुअली हमने किसी को कोई भी नाम दे दिया कि ये इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम ट्री बोलेंगे। और ये देखो, रैशनल और रीजनड का मतलब हो गया है जिसमें तर्क शक्ति हो, जिसमें क्या हो, तर्क शक्ति हो, उसको आप रैशनल या रीजनड बोलेंगे मित्रों। गॉट इट सर? एनी डाउट? बताइए। रैशनल या रीजनड, क्या बोला है? रैशनल या रीजन बोला है। तो आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस, ठीक है, कैप्री की बात है, कैप्री पहनने वाला, कैप्री से याद रखिएगा, कैप्री पहनने वाला आदमी बिल्कुल ही अजीब ही होता है, मनमोजी, कभी क्या बोल रहा है कभी क्या बोल रहा है। कैप्री से याद रखिएगा, विम्जिकल बोल सकते हो, रैंडम बोल सकते हो, कैजुअल बोल सकते हो, ऐसे ही चांस, ठीक है, इरेटिक, इनकंसिस्टेंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, वाइल्ड है, इस प्रकार से। तो क्यों न साथ साथ आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाली कड़ी में भी इन चीजों को आगे लेकर चलना है। इन वर्ड्स को आप यहां से वहां पर सेव कर सकते हैं, ऐसा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो, चलिए सर, तो कौन सा वर्ड देखा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये रहा वर्ड, आर्बिट्रेरी बोला जाता है, इसी का मतलब ही कैप्रिशियस आ जाएगा। कैप्रिशियस अच्छा वर्ड है, और इसी के साथ गजब का वर्ड है विम्जिकल। कौन सा वर्ड आ गया है? विम्जिकल आ गया है, विम्जिकल आ गया है। एक प्रकार से बिल्कुल चांस वाली बात आ गई है। कोई भी वर्ड, कैजुअल की बात है, कैजुअल, चांस, कैप्रिशियस, आर्बिट्रेरी, विम्जिकल, अनप्रिडिक्टेबल। और यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल ही जो चीज क्या हो, ये देखिएगा, रैशनल हो, तार्किक हो, या मैं बोलूं रीजनड हो, जिसमें कोई रीजन हो, तर्क हो। ये लो जी। तो अब आज आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ गई है कि किसी ने किसी चीज को, ये वाली चीज है, इसको मोबाइल नाम दे दिया है। क्यों दिया? ये बिल्कुल ही चीज क्या थी, आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस, विम्जिकल, चांस, और आदमी ने मैन मेड अपने हिसाब से कैसे भी इसका नाम दे दिया। ऑडिट सर? तो सबसे पहले हमने बात कर लिया कि लैंग्वेज क्या होता है। डन सर? जैसे ही आप लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आज केवल मेरा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के साथ, और मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आज हमारा जो ये फर्स्ट जो क्लास है एप्लीकेशन पर, क्या वो सही तरीके से रन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, कल का क्लास नहीं हो पाया लाइव, नीतू ने फटाफट लिख दिया है आर्बिट्रेरी, कैजुअल, कैप्रिशियस, रैंडम, चांस, इस प्रकार के वर्ड्स आपने फटाफट बोल दिए। डन सर? होपफुली क्लियर हुई चीजें। ठीक है, एक डेफिनेशन में पूरा का पूरा 1 सवा घंटा 1.5 घंटा मैंने आप लोगों को निकाल दिया। यही कला आप लोगों को भी डेवलप करनी है। जितना गजब का नॉलेज मित्रों आप लोगों को का होगा, उतना ही मजा आपको आने लग जाएगा। गॉट इट सर? ऑल क्लियर? ठीक है, क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं, फटाफट से देखिएगा पूरी चीज को। पहले तो हम यहां से शुरू कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यहां हमने देखा टाइटल का जो फर्स्ट जो लेटर होता है, किसी भी वर्ड में, टाइटल में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट आर्टिकल नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनर नहीं होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, और कंजंक्शंस नहीं होने चाहिए। गॉट इट सर? आगे चलिए। आज हमने ये भी देखा ओ एफ को ऑफ न बोलकर औ बोला जाता है। धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। पार्ट 01 की बात कर रहे हैं हम। इसमें हमने सबसे पहले देखा है व्हाट इज अ लैंग्वेज। भाषा क्या है? भाषा क्या है? लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज होता है। जैसे मैंने लैंग्वेज के बारे में पूछा, आप लोगों को पहले रटना पड़ रहा था। लैंग्वेज क्या है? ए सिस्टम ऑफ, क्या है? ए सिस्टम ऑफ, किसका सिस्टम है? लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। ये देखिएगा, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स हैं। सिंबल्स तो हैं लेकिन कैसे हैं? वोकल सिंबल। और वोकल सिंबल भी कैसे वाले? आर्बिट्रेरी हैं। कैसे हैं? आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स हैं। गॉट इट सर? एनी प्रॉब्लम? बताओ सर। ऑल क्लियर? चलिए आगे। यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमने शॉर्ट में देखा। फिर मैंने ये भी कहा कि इसका नाम ट्री क्यों रखा है, कि सर मुझे तो नहीं पता। अरे रखा होगा, ये हमने हमारी मनमर्जी के आधार पर आर्बिट्रेरी सिंबल नाम दे दिया। एक सिंबल है, ये एक सिंबल दे दिया कि ट्री नाम का सिंबल इसके लगा देंगे, इसके शर्ट चिपका देंगे, ये हेयर है, मनमौजी से। जितने भी सिंबल्स हैं, क्या वो गॉड मेड है या मैन मेड है? आपने कहा कि सब वो मैन मेड है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। फिर आगे मैं आपको लेकर गया कि आर्बिट्रेरी क्या है। आर्बिट्रेरी का मतलब कैप्रिशियस, व्हिमसिकल, चांस और कैजुअल होता है। रैशनल, ये देखिएगा, रैशनल और रीजनड, ये दो इसके एंटोनिम हो गए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ठीक है? डेली मेरे साथ साथ कवर अप करिएगा। यहां पर पढ़ने का कतई मतलब केवल एग्जाम को क्रैक करना ही नहीं है, साथ साथ में आपको उस लेवल का, उम्दा लेवल का टीचर भी बन जाना है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में यदि आप लोग खड़े होते हैं तो वहां पर आपका डंका बजना चाहिए कि हाँ, इसको समवॉट डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज इस बंदे के पास है। लैंग्वेज जो है वो भाषा होती है। एप्पल सेब होता है, वाटर पानी होता है, बुक का मतलब किताब होता है। सच टाइप ऑफ दिस सिली आंसर आगे से आप लोग नहीं देंगे, क्योंकि आप हिंदी के टीचर से पूछिए गुरुजी भाषा क्या है, तो हिंदी वाले गुरुजी कभी भी ये नहीं बोलते कि भाषा का मतलब लैंग्वेज है। हिंदी वाले गुरुजी आपको आंसर देंगे भाषा बोलचाल में काम लेने के लिए। भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति या फिर हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ऐसे बोलेंगे। कभी भी हिंदी का अध्यापक जो है वो कभी आपको ये नहीं बोलने वाला है कि लैंग्वेज मींस, भाषा मींस लैंग्वेज होता है। तो हम फिर इंग्लिश वाले किसी भी को तुरंत ट्रांसलेट क्यों करते हैं? इसीलिए मित्रों, आपके सामने कुछ नई चीजें आ गई। किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज करने से ही वर्ड का रियल मीनिंग व फंक्शन का पता चलता है। किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में ना पढ़ें। एक वर्ड के एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं और एक वर्ड के एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं मित्रों। ऐसा मतलब कोई भी वर्ड हो उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, किसी भी वर्ड को आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। मोर देन वन मीनिंग किसी भी वर्ड का हो सकता है और मोर देन वन फंक्शन भी किसी भी वर्ड का हो सकता है। किसी भी वर्ड का रियल मीनिंग व फंक्शन का पता केवल उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करने पर ही लगाया जा सकता है। मींस यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस फॉर एन एप्ट मीनिंग एंड फंक्शन। दो वर्ड थे, एप्ट, एप्रोप्रिएट और अपोजिट। उपयुक्त होता है, उपयुक्त अर्थ के लिए किसी भी वर्ड को सेंटेंस में यूज करें, ठीक है? ये ऑपोजिट है और ये एपोजिट है। एपोजिट का मतलब उपयुक्त होता है, एप्रोप्रिएट होता है, एप्ट होता है, और ये अपोजिट आपने देखा। ये स्वॉन बोल दो या सिग्निट बोल दो या फिर पेन बोल दो। पेन क्या होता है? ए फीमेल स्वॉन होता है, ऐसा देखा है। पेन के कई मीनिंग थे, मैंने कहा एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। देखो कितने सारे मीनिंग है, एक वर्ड के एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। कौन सा मीनिंग आप जानना चाह रहे हैं इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब आप उस वर्ड को किस में यूज करें, सेंटेंस में यूज करें, ठीक है? पेन का मतलब एक कलम भी होता है। पेन का मतलब ए फीमेल स्वॉन, मादा हंस भी होता है। पेन एक एनक्लोज स्पेस भी होता है जिसको बाड़ा बोलते हैं। पेन का मतलब ए पेनल्टी भी होता है, लेकिन वो पेनल्टी किस में? फुटबॉल में होता है। और एक पेन का मतलब टू राइट के सेंस में होता है। मित्रों बताइए, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? बताओ फटाफट से बताइए मित्रों, ऑल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन? मुझे बता दीजिए यहां तक क्लियर हुआ है तो ठीक है। हाँ, यहां पर आप एक चीज देख सकते हो ना। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाँ क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब आगे वाली क्लास का भी टाइम हो गया है। बताओ आज का सेशन कैसा लगा? अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है? और कल फिर हम
5 और 5:30 के बीच में फिर से लाइव सेशन में आ जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है उन तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स आपने देखा होगा। अपना जो एप्लीकेशन है ई लर्निंग स्टडी अड्डा वहां पर शुरू हो चुका है। आज की क्लास कैसी लगी अपनी कमेंट्स, ठीक है, अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा। किसी भी प्रकार का आप और सजेशन देना चाहते हैं सो फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग अबाउट मी, ठीक है। आई एम फ्री और आई एम ऑलवेज रेडी टू यू नो दैट इंप्रूव माई सेल्फ, ठीक है। ऑल क्लियर बोल रहे हैं नीतू। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय।